नमस्ते मास्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ध्यान क्या है, उसके बारे में समझा और कौन सा ध्यान सबसे बेहतर है वो भी जाना था। तो आज हम जानेंगे कि क्यों आनापानासती ध्यान बेहतर है और क्यों वो करना सबके लिए पॉसिबल भी है और क्यों वो बेस्ट है, मतलब वो फाउंडेशन, वो शुरुआत के लिए क्यों वो बेस्ट है। ठीक है। तो और इससे करने से होता क्या है ना, तो ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो कि जब हम ध्यान करते हैं आनापानासती ध्यान और उसमें हम जब ब्लॉक्स लगा के बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर से अंदर हो जाती है ना। और हम क्या होता है ना, ध्यान के समय एकदम हमारा चित्त शांत हो जाता है, एकदम हम शांत महसूस करने लगते हैं, है ना। फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर चालू होती है कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आना चालू होती है। तो जब ये, क्योंकि हमने ऊर्जा बाहर देनी बंद कर दी, अब सारी ऊर्जा अंदर की ओर, है ना। तो जितनी भी हमारी ऊर्जा, हम सेविंग मोड में आ गए ना, तो कोई ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है अभी। और प्लस हम लोग कॉस्मिक ऊर्जा भी अपने अंदर ले रहे हैं, है ना। तो हमारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है ना। और ये प्राण शक्ति है, ठीक है ना। इस प्राण शक्ति से हमारा शरीर भर रहा है। तो अब क्या होता है, जब हम अपना चित्त शांत कर पाते हैं, जब हमारा एकदम शांत हो जाते हैं, हम ध्यान में कोई विचार निर्विचार हो जाते हैं एकदम, है ना। इस समय क्या होता है ना कि नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होता है, जब हम शांत हो जाते हैं ना, तो हमारी काया उपासना होती है। मतलब शारीरिक बीमारियां, इनसे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कुछ बीमारियां ना फिजिकल बॉडी में डिसीजेस जैसे हमें आती है ना, तो ये जो जितनी भी बीमारियां होती है ना फिजिकली, ये सारी ना हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, इन सब में डिस्टरबेंस होता है ना, तब आती है। अब ये बॉडीज हमारी इस बॉडी के अलावा भी और कुछ बॉडीज होती हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उनको। तो उन शरीरों में अगर कोई इम्बैलेंस आता है, तो वो हमारी इस, मतलब उस पहले उन शरीरों में इम्बैलेंस आता है, फिर जाके हमारे इस फिजिकल बॉडी में कुछ बीमारी होती है या कोई डिसीजेस आती है ना। तो कोई भी बीमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस होता है तभी आती है, ये तो हम सबको पता है ना। तो यही जो हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस, ये जो भी चीजें क्रिएट होती है ना, उसी से ये इम्बैलेंस होता है और हमारी बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, राइट। तो अब क्या होता है ना, जब हम ये ध्यान करते हैं और ये जो ऊर्जा आने लगती है हमारे अंदर से अंदर, तो ये धीरे धीरे रोगों को भी खत्म करने लगती है। अब ये कैसे होता है ना। जो काया उपासना है, मतलब शरीर की जो गंदगी मिट रही है, वो नाड़ी मंडल शुद्धि होती है। हमें आइडिया तो है कि 72,000 नाड़ियां होती है। अब ये नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में होती है, दिखती नहीं है ना। जो हम चक्रास बोलते हैं, ये सारी नाड़ियां उन्हीं से कनेक्टेड हैं। तो इन नाड़ियों का जो, तो थोड़ा मेजर लेवल पे ही बता रही हूँ कि जैसे ये इतनी नाड़ियां हैं, लेकिन मेन नाड़ियां हमारी क्या है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी फेमिनाइन साइड को रिप्रेजेंट करता है, कूलिंग कामिंग एनर्जी रहती है इसकी। पिंगला राइट साइड ऑफ द बॉडी, हमारी मैस्कुलाइन साइड, मतलब हीट, गर्माहट, एक्टिव रहना, है ना। एक्टिव रहने की एनर्जी जो होती है वो राइट साइड में। तो ईड़ा पिंगला। अब सुषुम्ना, ये हमारे स्पाइन के साथ अलाइन रहती है, जिससे हम कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी एनर्जी, वो इसी नाड़ी से के थ्रू ही जागृत होती है। तो मतलब ये नाड़ी अगर एक्टिव हो जाती है तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी बोलेंगे इसको, है ना। तो ये तो मेजर नाड़ियां, तो अब इन्हीं जो, ये नाड़ियों की, जब हमारी सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है तब जाके कुंडलिनी, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ऊपर जागृत होती है, मतलब अवेकन होते हैं हम लोग। ओके। तो अब हम कर क्या रहे हैं, आनापानासती ध्यान। हो क्या रहा है, नाड़ी मंडल शुद्धि। कैसे, क्योंकि हमारा चित्त शांत, हम बिल्कुल शांत, अंदर से शांत,
इसलिए हम ऊर्जा ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से काया उपासना ऑटोमेटिकली हो रही है। हमने कोई मेहनत की यहाँ पे नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आनापानासती ध्यान, पर हम उससे क्या हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं। एफर्टलेसली, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। अब ऊर्जा शरीर को ठीक कर रही है, और अब हमारे शरीर में जब ठीक हो रहा है, अब ये ठीक होना ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस बस हर एक चीज ठीक हो जाती है, अपने टाइम लेती है वो, धीरे धीरे ठीक होती है। पर अब इसी के साथ साथ हमारे शरीर में जब हम रोज लंबे समय तक ध्यान करते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं जैसे, अच्छा ध्यान करने की एक लिमिट भी होती है। जैसे जो हमारी एज है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही ध्यान करना चाहिए। सब सपोज आपकी एज 20 ईयर्स है, तो आपको मिनिमम 20 मिनट्स ध्यान करना चाहिए। आपकी एज 30 है, तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स ध्यान करना चाहिए। जितनी एज उतने मिनट्स मिनिमम ध्यान करना चाहिए, है। तो हम मिनिमम ध्यान करते हैं, तो स्लो प्रोग्रेस रहती है, बट प्रोग्रेस रहती है। आप जितना लंबा समय ध्यान कर पाए उतना बेस्ट, एक सिटिंग में कर पाए तो और भी बेहतर। तो आपकी ये काया उपासना और ये सारा जो प्रोसेस है आपके बॉडी में जो अपने आप हो रहा है, आ, सारा शुद्धि, और हमारी शरीर पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जेटिक फील होना, ये आपके साथ बहुत फास्ट होने लगता है अगर हम लंबे टाइम के लिए ध्यान कर सकते हैं एक ही सिटिंग में। और ये रेगुलर ध्यान करना होता है, ठीक है। तो अब जब क्या हुआ, कायोपासना हो रही है, हमारे शरीर में ऊर्जा भर रही है। तो अब जब शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा भरने लगती है, ज्यादा ऊर्जा भरने लगती है, तो वो उसे कहीं किसी तरीके से बाहर आना होता है। तब क्या होता है, विपස්සना, मतलब विशेष रूप से देख, मतलब दिव्य दृष्टि पाना। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें ध्यान में कुछ दिख रहा है, ये सब थर्ड आई ओपन होने लगती है। पर ये दिखना कई बार क्लैरिटी के साथ नहीं होता है, क्योंकि आ, ये प्रोसेस है जो होता रहता है हमारे लिए। जब जितना है उस हिसाब से हमें ये हमारे साथ चलता जाता है। एक बार में आपकी थर्ड आई पूर्ण तरह से ओपन हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है ना। तो हम जितने रेडी हैं उस हिसाब से हमारे अंदर ऊर्जा, और हम जितनी एक्सेप्टेंस मोड में हैं, कितना ग्रहण कर सकती है, हमारा शरीर कितना ग्रहण कर सकता है, कितना ऊर्जा लेने की स्थिति में है, उसी हिसाब से हमारे अंदर ऊर्जा आती है ना। तो आप देखिए, हम करने बैठे थे आनापानासती ध्यान और पहुंच रहे हैं थर्ड आई ओपनिंग, है ना। है ना अमेजिंग ये आनापानासती ध्यान, बहुत दिव्य है ये। तो ये ध्यान जरूरी है कि सब यहीं से शुरू करें, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल स्थिति जो भी होगी, आप ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएंगे। तो जबरदस्ती थर्ड आई के लिए प्रैक्टिस करना या जाके कहीं पे अपनी हीलिंग कराना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि हीलिंग आप बाहर से करवाएंगे ना, वो टेम्परेरी है, जैसे दवाई लेने के जैसा काम करेगी। टेम्पररी आप ठीक हो जाएंगे, पर जड़ से ठीक करना है तो आप इसकी जिम्मेदारी खुद लें अपने हाथ में, ध्यान के माध्यम से। जब आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं तो बाहर जाना क्यों है, राइट। अब थर्ड आई ओपन करने के लिए आप जल्दबाजी करेंगे कि ऐसा ध्यान सीधा कर लें जिससे हमारा तीसरा नेत्र ओपन हो जाए। ऐसा सबको लगता है ना, हमारे सारे चक्र, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, राइट। पर इसके लिए बॉडी कितनी ऊर्जा मांगती है, उस ऊर्जा को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। ओके। और आप क्योंकि तब बहुत सारे मिथ्स जो जुड़े होते हैं ना ध्यान के साथ, नेगेटिव वे में, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हमें होती है जल्दबाजी, कुछ सिद्धि मिल जाए, कुछ कुछ तो मतलब थर्ड आई ओपन हो जाए, हमें ये हो जाए। मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब लगता है हमें ये सारी सिद्धियां प्राप्त होनी ही चाहिए, और बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम शॉर्टकट लेना चालू कर देते हैं। और जब शॉर्टकट लेते हैं रास्ते शॉर्टकट हैं लोगों के पास, लेकिन हमारी जो अ, अभी तक की स्पिरिचुअल जर्नी है
उसमें हमारी स्थिति ऐसी नहीं बन पाई है अभी तक कि हम वो ऊर्जा अपने अंदर ले पाए, क्योंकि अभी इस आत्म स्थिति इवॉल्व हो रही है, हुई नहीं है कि आप सीधा जाके वो एनर्जी अपने अंदर ग्रहण कर पाए। नहीं हो पाता है। तो इसीलिए लोग ने नेगेटिव, ध्यान से रिलेटेड नेगेटिव धारणाएं पाली हुई हैं कि वो इन्हीं लोगों की वजह से। आप अगर सीधे रास्ते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। आप अपनी स्थिति में धीरे धीरे स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चालू हो जाते हो, और जब आपका समय आएगा तब आपको सब कुछ मिलेगा। और एक्चुअली जब आपका समय आएगा ना, तब आपको वो सब चीजों की इच्छा भी नहीं होगी। तो इसके लिए ना, इन सब चीजों के लिए ये बहुत फैंसी लगता है, लेकिन इन सब के लिए जल्दबाजी या इसके लिए भागना नहीं है, या डेस्परेट नहीं होना है। ध्यान कर रहे हैं, टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। बुद्धा को इतने साल लग गए, कितने ऋषि मुनि कितने सालों तक ध्यान किया, तब जाके उनको कुछ मिल पाता है। तो हम लोग तो इतना रूटीन में और आजकल की इतनी भाग दौड़ में जी रहे हैं, और हमें चुटकियों में शॉर्टकट चाहिए। ये नहीं सही है ना। जब हम ध्यान में अपने आप को शांत कर रहे हैं, तो वो शांत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ठहराव ला सके अपने अंदर, पेशेंस ला सके अपने अंदर, पूर्ण रूप से अपने आप को समझ सकें, अपने आप को हील कर सकें। सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी। क्योंकि जब आप ध्यान कर रहे हैं ना, तो आपकी, क्योंकि जो भी शरीर में तकलीफ हो रही है वो इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी से आ रही है। तो हमें उन उन सारे इमोशंस, उन सारे ट्रॉमास को पहले हील करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। वरना थर्ड आई ओपन होके भी आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। और अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो भी गई, मान लीजिए, ठीक है, तो आप जो भी आपको मिल रहा है थर्ड आई ओपन करने के बाद, आप उसका करेंगे क्या? आप उसको यूज कैसे करेंगे? उस ऊर्जा को यूज कैसे करेंगे? आप उस ऊर्जा को यूज करेंगे या आप उस ऊर्जा का मिस यूज करेंगे? और जहां आपने मिस यूज करना चालू किया, आप अपने कर्म काटने की जगह बढ़ाना चालू कर देंगे, है ना। हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? कर्म अपने खत्म करने के लिए ना, कि जल्दी कर्म खत्म हुए, हमें जीना ना पड़े। जो कर्म हमारे, हम लूप में फंसे हुए हैं, उनको काट के आगे बढ़े, है ना। और ध्यान में आके ना, इतना तक भी होता है कि आपके जो कर्म है आपको ज्यादा सहने भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम इतनी उन्नत स्थिति में आ चुके होते हैं कि उन कर्मों को सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतना पावरफुल होता है ये ध्यान। लेकिन हमको चाहिए होती है सिद्धियां। तो वहां तक नहीं जाना है हमें। हमें सीधा रास्ता अपनाना है, सही रास्ता अपनाना है, अपने शरीर के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से स्टेप बढ़ाने हैं। टाइम लगेगा, पर सही स्थिति में अपनी सच्चाई को जान पाएंगे, और हमें वहीं पहुंचना है। ठीक है। तो अपनी आत्म स्थिति के हिसाब से, आपकी ऊर्जा ग्रहण करने के अनुसार ही आपको इनफ दिया जाएगा। आपको जितना चाहिए ना, आपको उतना मिलेगा। पर वो आपकी आपकी स्थिति के हिसाब से होगा, है ना। तो हमें बस ध्यान करते रहना है, वो नहीं छोड़ना है, और अपने जीवन में अवेयरनेस के साथ जीना है। कंटिन्यूअस अपने विचारों को देखते रहना है, करेक्ट करते रहना है। हमारा इतना ही काम है। ध्यान, अवेयरनेस के साथ जीना, अपने आप को पल पल देखते रहना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कब स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा हमको कि वही सेम रिपीटेड बिहेवियर आएगा हमारा, लेकिन हमें फिर भी उसे देखते रहना है। और क्योंकि हम जब देखते रहेंगे उस रिपीटेटिव बिहेवियर को, तब हमें एहसास होगा कि यार हर बार गलत कर रहा है, हर बार गलत कर रहे हैं, क्यों। फिर आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। 10 में से 9 बार गलत करेंगे, पर एक बार तो सुधार पाएंगे ना। वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को करेक्ट करते रहना है। गलतियां सब करेंगे, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, है ना। तो पर गलती करके करेक्ट करना है उसको, कुछ टाइम बाद करेक्ट करना नहीं।
इमीडिएटली करेक्ट करना शुरू करना है ना। तो बस हमारा यही काम है। तो ये मैंने आपको बताया आनापानासती ध्यान से क्या होता है, कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो वही बस हम जब ध्यान करते रहते हैं ये, तो अपनी स्थिति के हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली निर्वाणा प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।